सम नंबर 14, P1 1 है, P2 2, n ग्रेटर देन 2 के लिए Pn का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस P2 सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक जाना है। यानी अगर n की वैल्यू यहाँ 4 है तो आपने P3 तक जाना है, n 5 है तो P4 तक जाना है, एक वैल्यू कम है वहाँ तक, प्लस 1 ऐड करना है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ P1 P2 सो ऑन P8 तक वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड रिकर्सिव एंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड करना है। P1 गिवन है, P2 गिवन है, n ग्रेटर देन 2 का हमने फॉर्मूला लिखा और ये इक्वेशन 1 नंबर डाला। अब देखो n3 जब हम इसमें पुट करेंगे, अभी आपको बताया कि n3 पुट करेंगे तो P1 P2 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो P2 तक ही आएगा, P1 प्लस P2 और लास्ट में प्लस 1। तो हमने P1 P2 और 1 ऐड किया तो 4 वैल्यू आई। ऐसे ही n4 पुट किया तो 4 के टाइम कहाँ तक आएगी, P1 P2 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो P3 तक, देन प्लस 1 8 आ गया। n5 के टाइम P1 P2 P3 5 माइनस 1 P4 हो जाएगा, P4 तक 1 ऐड किया तो P5 आया। नेक्स्ट जब हमने n6 पुट किया तो P5 तक वैल्यूज़ लेंगे, 1 ऐड करेंगे 32, n7 लिया तो P6 तक लेंगे 64, n8 किया तो 128। तो ये हमारी टर्म्स आ गई। अब देखो टर्म्स को ध्यान से देखो कि 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, डबल होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या हो रही है, टर्म डबल हो रही है। रिकर्सिव में क्या होता है, प्रीवियस टर्म के साथ रिलेशन होता है। तो P1 तो 1 है, प्रीवियस टर्म के साथ क्या है, Pn अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो Pn इज इक्वल टू 2 इंटू Pn माइनस 1 और n की वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर लेनी है। 2 ले सकते हैं और 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेते जाएंगे। जैसे P2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 P1, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एक GP बन गई है और GP की nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn माइनस 1, A फर्स्ट टर्म 1, R कॉमन रेशियो 2। थैंक यू।